जय श्री श्याम भक्तों, आज हम सुनेंगे मकर संक्रांति पर धर्मराज की कथा और पोपाबाई की कथा। इसे सुनने से हमें यम के द्वार नहीं देखने पड़ते हैं, यम की यातना नहीं सहनी पड़ती है, नरक नहीं भोगना पड़ता है। ये मकर संक्रांति के दिन ये कथा सुनी जाती है। अगर आप डेली भी सुन सकते हैं तो आप इसे डेली भी सुने, और नहीं तो आप सिर्फ मकर संक्रांति को सुन सकते हैं। एक समय की बात है कि नेमी सारण्य में सहस्त्रों शौनक आदि ऋषिगण परम श्रद्धा के साथ पुराणों के मर्मज्ञ सुतजी महाराज से पूछने लगे, भगवन, हम आपके मुखार बिंद से धर्मराज जी की कथा, उसका विधान तथा महात्म सुनना चाहते हैं, सो अब आप कृपया इसे सुनाइए। सुतजी बोले, हे ऋषियों, आप लोगों ने मनुष्य के कल्याण की कामना से मुझसे यह व्रत पूछा है, अतः आप लोगों को धर्मराज जी की कथा ही सुनाता हूं। सारे तीर्थ तथा व्रत करने से तथा नाना प्रकार का दान देने वाले मनुष्य भी जिनके उद्यापन के किए बिना सुख के भागी नहीं हो सकते हैं। इस विषय में आप लोगों को इस लोक में सुख और आगे स्वर्ग सुख प्राप्ति के लिए धर्मराज जी की श्रेष्ठ कथा कहूंगा। आप लोग विश्वास रखकर श्रवण करें। प्रवकाल की बात है कि राजा प्रभु वाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह बड़ा राजा धर्मात्मा, दयालु तथा गौ, ब्राह्मण और अतिथियों का पूजक था। उसके राज्य में हरिदास नाम वाला महाविद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। तदनुसार उसकी पत्नी श्री भगवान की भगत और पतिव्रता थी। उसने प्राय सभी प्रसिद्ध देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज जी की अर्थात धर्मराज नाम से प्रभु की सेवा कभी नहीं की। वह गणेश के, चंद्रमा के, हरितालिका आदि देवियों के, राम जन्म के, जन्माष्टमी के, शिवरात्रि के आदि शिव जी के सभी व्रत किया करती थी। बड़ी श्रद्धा से सदा एकादशी का व्रत करती हुई यथाशक्ति दान भी देती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी विमुख नहीं रहती थी। इस प्रकार धर्मपरायण होते हुए जब वह वृद्धावस्था में मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्माचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मराज के पुर में ले गई। दक्षिण दिशा में पृथ्वी से कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का बहुत बड़ा नगर है, जो कि पापी लोगों को भयदायक है। धर्मराज का पुर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके द्वार 4 हैं। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कोई मनुष्य जो पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उसके बीच में महासुंदर धर्मराज जी का मंदिर है। वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली तथा बाल सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पौड़ियां स्पष्टिक मणि की है और हीरे की कणियों से आंगन चमक रहा है। उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। यमराज के दूत गुणवती को वहां ले गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और नीचे मुख किए खड़ी हो गई। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म के किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सब देवों में तथा अपने पति में भक्ति देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवती को दिखाई दी। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवती ने निवेदन किया, हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई भी दुष्कृत्य नहीं किया,
फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, हे देवी, तुमने व्रतादि से सब देवों को संतुष्ट किया है, परंतु मेरे नाम से तुमने कुछ भी दान पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर गुणवती ने कहा, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करे, मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप ही कृपा करके उपाय बताइए जिससे मनुष्य आपके प्रीति पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से श्रवण कर वापस मृत्युलोक में जा सकूं तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो महापुण्यवती मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इस प्रकार साल भर मेरी कथा सुने और पूजा करे। इसमें कभी नागा नहीं करे। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के इस 10 अंगों का पालन करे। धृति तथा यथा लाभ, संतोष, क्षमा, यम, नियम द्वारा मन को वश में करना, किसी की वस्तु को नहीं चुराना, मन में पर स्त्रियों तथा पर पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि, इंद्रियों के बस में न रहना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, शास्त्र विद्या का स्वाध्याय यानी पाठ, पूजा, कथा श्रवण या व्रत रखना और तदनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना, सत्यता का ही व्यवहार करना और क्रोध न करना, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी इस कथा को नियम से हमेशा सुनता रहे या पढ़ता रहे और यथाशक्ति दान पुण्य तथा परोपकार करता रहे। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए तब उद्यापन कर दे। सोने की या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाएं। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर पंचामृत से स्नान करा 1650 से उसकी पूजा करें। मेरे साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद कालो तिलों के लड्डू का भोग लगाएं। हमारी पूर्ण दृष्टि के लिए ब्राह्मणों को भी जिमाएं और बांस की छाबड़ी में 5.25 सेर धान्य, ज्वार, जौ, मुक्ता तुल्य मानी गई है, भरकर गुरु या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की नसेनी यानी कि सीढ़ी भी दान करे। सुंदर बनी हुई सैया भी दान दे। जिस प्रकार मुलायम गद्दा, तकिया और रजाई हो, इसके सिवाय कंबल, पादुकाएं, बांस की लकड़ी, लोटा, डोर, 5 कपड़े भी दान देना चाहिए। गोदान की सामर्थ्य हो तो श्वेत या लाल गाय मेरे लिए और काली गाय चित्रगुप्त जी के लिए दान दे। ये दान की वस्तु सर्वसाधारण के लिए है। धनवान व्यक्ति और कुछ भी दे सके तो और भी अच्छा है। गुणवती ने भगवान से अब यह प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यमदूत से छुड़ाकर फिर संसार में भेजिए, जिससे मैं आपकी कथा का प्रचार कर सकूं। जो ही उसकी प्रार्थना पर भगवान धर्मराज ने स्वीकृति दी, उसी समय उसके मृत शरीर में पुण्य प्राणों का संचार हो गया और उसके पुत्रादि कहने लगे कि बड़ी प्रसन्नता है कि हमारी माताजी मरकर भी जिंदा हो गई। इसके अनंतर गुणवती ने अपने पति पुत्रादि को वे सब बातें कही जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कही थी और खुद ने भी वह व्रत शुरू कर दिया। मकर संक्रांति से ही उसने प्रतिदिन धर्मराज जी की पूजा और कथा आरंभ कर दी और स्वर्ग में जाने के लिए दान पुण्यादि कर्म भी आरंभ कर दिए। इस प्रकार वह गुणवती साल भर में धर्म कथा सुनकर तथा धर्म के 10 अंगों का पालन कर मृत्यु उपरांत जब स्वर्ग में पहुंची तो देवताओं ने उसका आदर किया और वह सदा स्वर्गीय भोगों को भोगती रही। सुतजी महाराज ने सौनकादि ऋषियों से कहा, हे मुनियों, जिस घर में स्त्री या पुरुष इस धर्मराज जी की व्रत की कथा को श्रद्धा से प्रतिदिन पढ़ते हैं या सुनते हैं, वे दुखों से मुक्ति हो जाते हैं। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। मृत्यु काल के यमदूत जो
लेने आते हैं वे भी उसको आदर पूर्वक ले जाते हैं और धर्मराज जी भी उसे सदा सुखी रखते हैं। यदि उन मनुष्य के कुछ पाप बाकी हो तो शीघ्र ही पाप नाश का उपाय बताकर शीघ्र ही पाप मुक्त कराने में सहायक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण आदि में लिखा है कि पापी लोगों को यमदूत महान कष्ट पहुंचाते हुए ले जाते हैं, परंतु धर्मराज जी की कथा करने वाले यमलोक मार्ग में वे भी कष्ट नहीं पाते हैं और प्राणी शीघ्र ही स्वर्ग तथा अपवर्ग मोक्ष तक को प्राप्त हो सकते हैं। बोलिए धर्मराज जी की जय। धर्मराज जी की आरती करेंगे। जय 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 धर्म धुरंधर जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर धाता। जय देव दंड पाणि धर यम तुम पापी जन कारण, संस्कृति हेतु हो पर तुम वैतरणी तारण। न्याय विभाग अध्यक्ष हो नियत स्वामी, पाप पुण्य के ज्ञाता तुम अंतरयामी। दिव्य दृष्टि से सब के पाप पुण्य लिखते, चित्रगुप्त द्वारा तुम लेखा सब रखते। छात्र पात्र वस्त्रान्न चिति शय्याबानी, तब कृपया पाते हैं संपत्ति मन मानी। द्विज कन्या तुलसी का करवाते परिणय, वंश वृद्धि तुम उनकी करते निसंशय। दानोद्धापन याजन तुष्ट दया सिंधु, मृत्यु अनंतर तुम ही हो केवल बंधु। धर्मराज प्रभु अब तुम दया हृदय धारो, जगत सिंधु से स्वामिन सेवक को तारो। धर्मराज जी की आरती जो कोई नर गावे, धरणी पर सुख पाके मन वांछित फल पावे। ओम जय जय धर्म धुरंधर जय लोक त्राता, धर्मराज प्रभु तुम ही हो हरिहर दाता। बोले धर्मराज भगवान की जय, यमराज जी महाराज की जय। जब धर्मराज की कहानी सुनते हैं तो वहां पर पोपाबाई जी की कहानी सुनते हैं, जो धर्मराज जी की बहन है। इनकी कहानी सुनना बहुत जरूरी है, तो हम पोपाबाई की कहानी सुनेंगे। एक पोपाबाई थी, वह नियम व्रत बहुत रखती थी। एक दिन अपने भाई भाभी से बोली, मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी झोपड़ी गांव के बाहर बनवा दो। और गांव की स्त्रियों से कहा, आप गाय और बछड़े मेरे यहाँ घास फूस चरने को भेज दिया करो और अपना बचा खुचा खाना मुझे भेज दिया करो। एक दिन नगर का राजा शिकार खेलने जंगल में गया। जंगल में झोपड़ी देखकर वहीं रुक गया और बोला, इस झोपड़ी में कौन रहता है? जब अंदर से कोई आवाज नहीं सुनी तो वह बारंबार दरवाजा खटखटाने लगा। तब तो पोपाबाई उठी और बोली, कौन है जो मेरे द्वार पर आवाज दे रहा है? राजा ने कहा, मैं इस नगर का राजा हूं और तेरे साथ शादी करूंगा। तब पोपाबाई ने कहा, जहां से आए हो वहीं चले जाओ, मैं पराया पुरुष का मुंह नहीं देखती हूं। राजा जबरदस्त पोपाबाई को उठाकर ले जाने लगा। रास्ते में पोपाबाई ने राजा को शाप दिया कि उसका सारा राजपाट नष्ट हो जाए। जब वह नगर में पहुंचा तो रानियां कहने लगी, आप वापिस इसको झोपड़ी में छोड़ाओ। राजा जब पोपाबाई को छोड़ने गया तो रास्ते में पाप की नदी आई। राजा उस पाप की नदी में डूब गया। पोपाबाई धर्मराज जी के यहां पहुंची तो धर्मराज जी ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दे दिया। एक बार सेठ सेठानी मृत्यु लोक से स्वर्गलोक को सिधारे। प्रवेश करने के लिए स्वर्ग का द्वार बंद देखकर उन्होंने धर्मराज जी को द्वार खोलने का आग्रह किया।
तब धर्मराज जी ने कहा, इस द्वार पर पोपाबाई का राज है। तब शेष सेठानी ने कहा, हम पोपाबाई को नहीं जानते। तब धर्मराज जी ने कहा, 7 दिन मृत्युलोक में जाकर 8 खोपरे में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनकर उद्यापन करे और कहे कि राज है पोपाबाई का, लेखा राई राई का। बोलो पोपाबाई की जय। जब आप धर्मराज जी की कथा सुने तो पोपाबाई की सुने, और जब धर्मराज जी का आप सुनने के बाद उद्यापन कर रहे हैं, उद्यापन की सारी विधि मैंने आपको बता दी है। पोपाबाई में भी आप 1 कटोरी राई की ले जा करके और मंदिर की जो धैर्य होती है वहां पर ले जाकर रख दे। दक्षिणा अवश्य रखे, क्योंकि जो राई का दान है वो बहुत बड़ा दान होता है। क्यों राई अगर हम नहीं देते हैं, जब हमारा रास्ता हम जब जाते हैं तो रास्ते में राई हमारे कदमों में आती है और हम फिसल फिसल कर गिर जाते हैं और हम आगे नहीं चल पाते हैं। तो इसलिए राई का दान देते हैं। तो आप राई जरूर दान दें, धेरी पर आप रख दें। और जो है ये मकर संक्रांति के दिन जरूर करना चाहिए, अपनी जिंदगी में एक बार तो जरूर करना चाहिए। इससे हमारी जिंदगी में नरक के द्वार नहीं होते हैं और हमें सुख की प्राप्ति होती है। बोलिए पोपाबाई की जय। आज हमने ये कहानी का श्रवण किया है, धर्मराज जी की कहानी, यमराज जी की कहानी, पोपाबाई की कहानी। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। जैसे मैं आप लोगों को सुना रही हूँ और आप काफ़ी मात्रा में सुन रहे हैं, वैसे ही जब आप लोग सुनाएंगे किसी को, व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं अपनों के साथ, तो वो सुनेंगे तो आपको भी जो है घर बैठे ही पुण्य प्राप्त हो जाएगा। मैं चाहती हूँ मुझे जितने भी सब्सक्राइबर मेरे देखने वाले हैं उनके जीवन में भी जो है पुण्य आए और पाप जो है खत्म हो जाए। तो इस तरह से मैंने आपको आज बताई धर्मराज जी की पोपाबाई की कहानी। और मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए मीनू संगीत। थैंक यू।